हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 55वें श्लोक को देख रहे हैं। आज इसके ऊपर दूसरा दिन है और हम श्लोक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका को पढ़ेंगे। श्लोक है इस प्रकार से, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशति तदनन्तरम। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशति तदनन्तरम। तो इसका अर्थ स्पष्ट है, भक्त्या माम अभिजानाति। और इसमें अब आपको जो टीका है उसमें ये फोकस किया जाएगा कि भक्तिया पे बहुत फोकस किया जाएगा। भक्ति के द्वारा ही माम अभिजानाति, मुझको जाना, वो जानता है। कौन जानता है? जो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त किया। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शुचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करता है, प्रसन्न हो जाता है, पवित्र आत्मा हो जाता है और वह सभी के ऊपर संभाव से देखता है। और ऐसी अवस्था में न वो शोक करता है न कांक्षा करता है किसी भौतिक वस्तु के लिए। और ऐसी अवस्था में भगवान की पराभक्ति को प्राप्त करता है। तो पराभक्ति के प्राप्त करके क्या होता है श्लोक वर्णन कर रहा है। तो कह रहे हैं भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा, ये समझ लीजिए, भक्ति के द्वारा ही मुझको जानते हैं। अब एक मैं अपनी जो शिक्षाओं में त्रुटि थी उसको मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं, जो कि चक्रवर्ती पाद की टीका से हमको समझ में आया था। देखिए, हम आज तक सुनते आए हैं कि अविद्या से जीव के स्वरूप का लोप हो जाता, लोप नहीं होता, ढक जाता है, और विद्या शक्ति से उसको ब्रह्म की अनुभूति होती है। यह एक त्रुटि है। विद्या, अविद्या और उपादान कारण क्या कहते हैं, प्रधान, ये तीन माया के विभाग हैं। प्रधान इस जगत की वस्तुओं का उपादान कारण है, यानी वस्तुओं को देने वाला है। अविद्या जीव का स्वरूप को ढकने वाली है, और अविद्या जीव के स्वरूप को ढक करके उसकी पहचान प्राधानिक वस्तुओं से करती है, मतलब भौतिक वस्तुओं से करती है। विद्या करती क्या है? विद्या केवल अविद्या के प्रभाव को काटती है, अर्थात वह विद्या जो है वह भी माया की वृत्ति है, इसलिए भगवान का अनुभव नहीं दे सकती। भगवान का अनुभव से क्या मतलब है? देखिए, ब्रह्म भगवान की अंगकांति है, तो ब्रह्म भी गुणों के परे है, परमात्मा भी गुणों के परे हैं और भगवान तो गुणों के परे हैं ही। तो माम अभिजानाति का मतलब वह ज्ञानी जो ब्रह्म का अनुभव करना चाहता है वह भी भक्ति के द्वारा ही ब्रह्म का अनुभव करता है। कुछ समझे बात? वह अगर भगवान का अनुभव करना चाहता है तो भक्ति के द्वारा भी भगवान का ही अनुभव करेगा। लेकिन अगर माम कर लिया जाए कि मेरे ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करता है, तो वह भी भक्ति के द्वारा करता है। अगर भक्ति नहीं है तो वह अनुभव नहीं कर पाएगा। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्त्वतः, भक्ति के द्वारा वह मुझको अच्छे से जानता है जैसा कि मैं हूँ तत्व में, और मुझको जान करके ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा, उसके बाद मुझको तत्व में जान करके विशति तदनन्तरम। तो जो ज्ञानी है, जो भगवान से ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करना चाहता है, वह भगवान में ब्रह्म सायुज्य प्राप्त कर लेता है, लेकिन वह भी भक्ति के द्वारा ही करता है। ये चक्रवर्ती पाद ने अर्थ यहाँ पे लिया है। हमने इससे पहले जो अर्थ लिया था, तो विशति का मतलब था भगवान के लोक में प्रवेश करता है। तो भगवान के लोक में तो शुद्ध भक्त प्रवेश करते हैं, लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी है उसकी वह भी भक्ति की सहायता लेता है। तो उस भक्ति की सहायता के द्वारा ही उसको ब्रह्मानुभूति प्राप्त होती है, और वैसी अनुभूति प्राप्त करके वह भगवान में ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करता है। ऐसा नहीं कि ब्रह्म सायुज्य होता नहीं है। अच्छा, अब इस श्लोक में जाने से पहले हम आपको इसकी विषय वस्तु बताएंगे कि चक्रवर्ती पाद ने क्या समझाया है। 4 प्रकार के ज्ञानी होते हैं। एक, आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, तो समझ में आ जाएगा। एक जो हैं वह भक्ति को स्वीकार करते ही नहीं, वह ब्रह्म का अनुभव करने के लिए तपस्या आदि करते हैं, लेकिन भक्ति को त्याग देते हैं। तो यह लोग अत्यंत निंदनीय है, इन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। एक। दूसरे लोग यह समझते हैं कि भगवान की भक्ति के बिना हमें ब्रह्मानुभूति भी नहीं मिलेगी, तो इसलिए भक्ति को कुछ सहायता के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन भगवान के स्वरूप को भौतिक मानते हैं। तो ऐसे भी ज्ञानी जो हैं वो वास्तविक ज्ञानी नहीं होते, उनको मोक्ष नहीं मिलता। याद हो रहा है सबको? तीसरे ज्ञानी ऐसे हैं जो भगवान की भक्ति को सहायता लेते हैं और भगवान के स्वरूप को सच्चिदानंद मानते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्योति को में लीन होना चाहते। तो ऐसे लोगों को ब्रह्म ज्योति का सायुज्य मिलता है। और चौथे ऐसे ज्ञानी हैं
जो भक्ति की सहायता लेते हैं, भगवान के स्वरूप को सच्चिदानंद मानते हैं, लेकिन भाग्यवश, भगवान की कृपावश उन्हें शुद्ध भक्तों का संगति मिल जाती है और इस कारण से भक्ति को प्राप्त करके वह भी भगवान के रूप माधुर्य को अनुभव कर पाते हैं। सबको कुछ कुछ याद हो रहा है? पहला ज्ञानी जिसने भक्ति को छोड़ दिया, दूसरा जिसने भक्ति को स्वीकार तो किया सहायता के लिए, लेकिन भगवान के स्वरूप का अनादर किया, तो ये दोनों ही लोगों को मोक्ष नहीं मिलता। लेकिन तीसरा ज्ञानी जो है, वह ज्ञानी भगवान के स्वरूप को स्वीकार कर रहा है, भक्ति को सहायता के रूप में ले रहा है, लेकिन वह भगवान से सायुज्य चाहता है, तो वैसा व्यक्ति, वैसा ज्ञानी सायुज्य प्राप्त कर लेगा। और चौथा महाभाग्यवान ज्ञानी, अगर उसे भक्तों की संगत मिलती है तो वह भक्ति की सहायता ले रहा है, उसको ब्रह्मानुभूति भी मिलती है, लेकिन फिर भक्तों की संगत प्राप्त करके भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी। ये है इस पूरी टीका का विषय। अब हम टीका में प्रवेश करते हैं। मैं इस अनुवाद को प्रभुपाद जी की नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि इस अनुवाद के अनुसार हम नहीं चल रहे हैं। इस अनुवाद के अनुसार चक्रवर्ती, ये अर्थ चक्रवर्ती बात नहीं ले रहे हैं, मतलब अर्थ ले रहे हैं और नहीं भी ले रहे हैं, मतलब ज्ञानियों के बारे में बोल रहे हैं और भक्तों के बारे में थोड़ा सा बोल रहे हैं, लेकिन मुख्यतः ज्ञानियों के बारे में बोल रहे हैं। सारार्थ फिर भी अगर आप लोग चाहिए रहे तो पढ़ लेते हैं एक बार फिर से अनुवाद। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा कि चक्रवर्तीपाद की टीका थोड़ा अलग तरह से जाएगी। सारार्थ वर्षणी, अच्छा, उस भक्ति को प्राप्त करने के बाद उसका क्या फल होता है? इस प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान कहते हैं, मेरी जैसी विभुता या व्यापकता है एवं मेरा जो स्वरूप है, उस तत्पदार्थ मुझको ज्ञानी या नाना प्रकार के भक्त एकमात्र भक्ति द्वारा ही तत्वतः जान पाते हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, जो ज्ञानी है वह भक्ति का सहारा ले रहा है, तो उस भक्ति के द्वारा उसको भगवान हर जगह व्याप्त हैं, सर्वव्यापक ब्रह्म का अनुभव होगा। इजी। और जो भक्त है वह जब पराभक्ति को प्राप्त होगा तो उसे भगवान का अनुभव होगा, क्योंकि वो भगवान का अनुभव चाहता है। ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो माम का अर्थ दो प्रकार से हो सकता है। माम का अर्थ निर्विशेष ब्रह्म भी हो सकता है और माम का अर्थ भगवान भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि व्यक्ति चाहता क्या है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। जैसा कि मैंने भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत 11:14-21 में भी कहा है, भक्त्या अहम एकया ग्राह्य, मैं एक एकांतिक भक्ति के द्वारा ही ग्राह्य हूं, मैं केवला भक्ति द्वारा ही लभ्य हूं। ऐसा होने पर वे ज्ञानी विद्या के उपरम होने पर ही उस भक्ति द्वारा ही भविष्य में मुझे जानकर मुझ में प्रविष्ट होते हैं, अर्थात मेरा सायुज्य सुख अनुभव करते हैं। इसका अर्थ यह है कि मैं माया से परे हूं और विद्या माया का ही एक भाग है, इसलिए मैं ब्रह्म रूप में भी विद्या द्वारा जाना नहीं जा सकता। ये समझ में आ रहा है? विद्या सतोगुण की वृत्ति है, अविद्या तमोगुण है, और जो प्रधान है वो तो वस्तु है, उससे तो कोई मतलब नहीं है। तो विद्या काम क्या करती है? जो अविद्या का काम है उसको नाश कर देती है, यानी ये जो मिथ्याभिनिवेश है, एब्जॉर्प्शन है कि मैं देह हूं, यह नष्ट हो जाता है। मैं ये देह हूं ये भावना नहीं रहती है, लेकिन मैं ये देह हूं ये भावना नहीं रहती, लेकिन ब्रह्म क्या है इसका अनुभव विद्या नहीं करा सकती, क्योंकि विद्या सत्वगुण की वृत्ति है और ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म भी गुणातीत है। ये समझ लेना होगा पहले। ये क्लियर समझ में आया आपको? यू कैन सिट हियर, बी कंफर्टेबल। सो नहीं, वो अभी व्यस्त है, ठीक है, जैसे भी है कंफर्ट। जो बात आपको बहुत कठिन लगे तो उसके लिए आप पूछ सकते हैं। आई थिंक चैट इज ओपन। तो पॉइंट क्या है, ये जो ज्ञानी है इसने ज्ञान का अभ्यास किया, लेकिन वो जान रहा है कि ज्ञान के द्वारा ही मुझे ब्रह्म की अनुभूति नहीं होगी, तो उसने भक्ति का भी अभ्यास किया। तो जब भक्ति भी साथ में कर रहा है, मान लो हरि नाम जप कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो अब वह व्यक्ति एक पॉइंट पे आकर विद्या को छोड़ देगा। विद्या के द्वारा अविद्या का नाश कर रहा है, लेकिन जान रहा है कि विद्या में विद्या को भी स्वीकार करके मैं सतगुण के ही प्लेटफॉर्म पे हूं, तो उसको भी छोड़ देगा वो।
इसीलिए तो बोल रहे हैं कि मद भक्ति लभते पराम, तो भगवान की भक्ति को प्राप्त करके, क्योंकि उसकी इच्छा है ब्रह्म सायुज्य का अनुभव करने के लिए, ब्रह्म का अनुभव करने के लिए, तो ब्रह्म का अनुभव करके वह ब्रह्म सायुज्य को यानी ब्रह्म ज्योति में वह लीन हो जाता है, ये कह रहे हैं। लेकिन वह भी भक्ति के द्वारा होता है, विद्या के द्वारा नहीं होता। अच्छा, परंतु इसमें आपत्ति हो सकती है, क्योंकि नारद पंचरात्र में कहा गया है सांख्य योगौ च वैराग्यम तपो भक्तिश्च केशवे पंच परवैव विद्या। ज्ञान, योग, वैराग्य, तप एवं केशव की भक्ति, ये पांचों पर्व ही विद्या हैं। तो अब यहाँ कोई व्यक्ति इस श्लोक को नारद पंचरात्र से कोट करे और कहे कि अरे आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि भक्ति विद्या से अलग है। देखो, भक्ति तो विद्या का एक अंग है। और यहाँ पे एक बात का एक डाउट भी क्लियर हो गया। वरुण प्रभु पूछे थे कि विद्या के भी 5 पर्व हो सकते हैं क्या, तो उस वक्त मैं बोल दिया था कि नहीं हो सकते हैं। लेकिन देखिए अभी दिख गया कि विद्या के भी 5 पर्व यानी 5 सेक्शन हैं। भाई सांख्य ज्ञान, सांख्य मतलब ज्ञान, ज्ञान से, अष्टांग योग से, वैराग्य से, तपस्या से और भक्ति से, इन सभी से अविद्या का नाश होता है। तो ये 5 डिवीजन हो गए विद्या के। तो कोई कहे कि अरे आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि भक्ति जो है विद्या से अलग है। अब देखिए उस पर क्या कहते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में भक्ति को विद्या की एक वृत्ति कहा गया है। देखिए वृत्ति का मतलब है फंक्शन या कार्य। जैसे अविद्या की 5 वृत्तियां, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, तो उसी तरह कहेंगे देखो भक्ति तो विद्या की एक वृत्ति है, आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि भक्ति विद्या से अलग है। तो कह रहे हैं हालांकि इसका वास्तविक अर्थ यह है, यानी इस श्लोक का वास्तविक अर्थ यह है कि भक्ति की हिलादनी शक्ति का एक छोटा सा अंश विद्या में प्रवेश करता है ताकि विद्या को उसका फल मिल सके। ठीक वैसे ही जैसे भक्ति कर्म योग में प्रवेश करती है ताकि कर्म का फल प्राप्त हो। जैसे कोई व्यक्ति कर्म योग कर रहा है तो अगर कर्म को भगवान को न समर्पित करे तो उसको फल नहीं मिलेगा। तो अब भक्ति देवी जान रही है कि मेरे प्रवेश किए बिना विद्या भी यानी योग, ज्ञान आदि कुछ भी काम नहीं करने वाले हैं। इसलिए यद्यपि एक ज्ञानी भक्ति को केवल सहायता के रूप में लेता है तो भी वह उन पर कृपा करती है। ठीक है, हमारी सहायता ले रहा है, कम से कम हमारी सहायता ले रहा है, लेकिन हम भी जान रहे हैं, भक्ति देवी जानती है कि मेरे बिना ये सारे जो साधन कर रहा है वो होने वाले नहीं। तो इसका एक अंश आता है, पूर्ण रूप से नहीं आती। केवला भक्ति में, शुद्ध भक्ति में व्यक्ति भक्ति को ही साधन के रूप में स्वीकार करता है और भक्ति साध्य उसकी है। वो हम लोग सिंपल सी बात सोचिए कि हमें अपने हृदय को शुद्ध करना है, कैसे करेंगे? क्या हम ज्ञान का सहारा लेंगे? क्या वैराग्य का लेंगे? हम केवल भगवान की भक्ति कर रहे हैं, नाम उच्चारण करके, भागवत सुन करके, भगवान को प्रणाम करके, जो भक्ति के अंग है उनका अनुशीलन करके हमें सारी सिद्धि मिल जाएगी। ये साधक का विश्वास होता है, श्रद्धा होती है। इसे वही शुद्ध भक्ति कह लेंगे, केवला भक्ति। लेकिन यहाँ लोग भक्ति मिश्रित ज्ञान का अनुशीलन कर रहे हैं। वो ज्ञान का मतलब ज्ञान यानी सांख्य का अनुशीलन करेंगे, योग का अनुशीलन करेंगे, तपस्या करेंगे, ये सब करेंगे, लेकिन भक्ति का भी थोड़ा सहारा लेंगे। थोड़ा हरे कृष्ण मंत्र कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रणाम कर ले, ऐसे ऐसे हल्का सहायता ले रहे हैं। एक्सक्लूसिवली वह भक्ति को साधन के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे शुद्ध भक्ति जो भगवान की हिलादनी शक्ति की, अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है, वह एक उसका एक थोड़ा अंश इसमें प्रवेश करता है। ये कह रहे हैं भक्ति के बिना कर्म, योग और ज्ञान आदि केवल परिश्रम है, इनका कोई फल नहीं है। क्योंकि वस्तुतः निर्गुणा भक्ति सत्व गुणमयी विद्या की वृत्ति विशेष नहीं हो सकती। अतएव अज्ञान के निवर्तन में विद्या का कारणत्व है, किंतु तत्पदार्थ रूप भगवान के निरूपण में भक्ति का ही कारणत्व है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जीव का जो अज्ञान है, जिस कारण से वो मान रहा है कि वह देह है, उसको तो नष्ट करने का कारण विद्या है, लेकिन विद्या के द्वारा भगवत संबंधी कोई भी अनुभव अर्थात ब्रह्म परमात्मा यह भगवान का अनुभव नहीं हो सकता। ये कह रहे हैं। इज इट ओके? जैसे मान लीजिए ऐसे कही कि वैसे अविद्या का तुलना कर लीजिए, कोई व्यक्ति जेल में बंधा है, बंधन में है, तो कोई व्यक्ति उसको जेल से बाहर निकाल दे, इसका मतलब यह नहीं है कि वह व्यक्ति उसको प्राइम मिनिस्टर की नौकरी भी दिलवा देगा। ऐसा हो सकता है क्या? जो लोग भी जेल से बाहर हैं, हम सब जेल से बाहर ही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी नौकरी लग जाएगी उसकी। उम्मीद है कि आप बात समझ रहे हैं। तो विद्या शक्ति भी सतगुण की है और वह भी भौतिक शक्ति है, तो अविद्या का नाश कर सकती है, लेकिन वह भगवत संबंधी अनुभव नहीं दे सकती। भगवत संबंधी अनुभव जो भी देगा वो निर्गुण होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तीनों ही निर्गुण वस्तुएं हैं, तो उनका अनुभव देने में विद्या शक्ति संभव नहीं है। अरे आप लोग अभी तक बने हुए हैं?
ओ बड़े ब्रेव हो आप लोग। मैं तो चलो से टपक जाएंगे आज इतना सारा कठिन लैंग्वेज सुन करके। बट आई थिंक इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, कुछ कुछ पकड़ में आ रहा होगा। देखिए हम 1 घंटे से कम पढ़ रहा था उसको, उसके बाद कल भी पढ़ा था, तो थोड़ा पढ़ते हैं तो बात समझ में आती है। आप थोड़ा सा अगर चाहें दोबारा पढ़ेंगे तो समझ आएगा। ये चक्रवर्ती पाद की टीका ऐसे आगे भागवत में भी फिर आगे आती है। गीता 14.70 में और भी कहा गया है, सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व गुण से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ये तो आपने सुना था। अतएव सत्व गुण से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह सत्व गुणी होता है, वह निर्गुण नहीं हो सकता। तो सत्वगुण क्या हुआ? विद्या। तो विद्या से जो भी ज्ञान उत्पन्न होगा वो सत्वगुण ही होगा। इट कैन नॉट बी निर्गुण। निर्गुण ज्ञान से व्यक्ति को निर्गुण ब्रह्म का अनुभव होगा, या परमात्मा का अनुभव होगा, या भगवान का अनुभव होगा। ऐसा ज्ञान सत्वगुण उत्पन्न नहीं कर सकता। ये सबको क्लियर हो रहा है? ओके। इसीलिए तो सत्वगुण को बंधन कारण कहा गया है। सत्वगुण भी एक बंधन है कि मैं जानकार हूं। निर्गुण अवस्था बंधन कारण नहीं हो सकती है। ओके। अतः जिस प्रकार वह सत्य ही विद्या शब्द से अभिहित होता है, मतलब सत्य को विद्या कहा जाता है, उसी प्रकार भक्ति से उत्पन्न जो ज्ञान है वह भक्ति ही है। भाई देखिए, भगवान का अनुभव होना, ये ततो माम तत्व तो ज्ञात्वा, ज्ञात्वा का अर्थ क्या लिया गया था? ज्ञात्वा मतलब जानकर, जानकर का मतलब क्या लिया गया था? अनुभव करके। तो ये जो भक्ति है, भक्ति के द्वारा व्यक्ति भगवान को जान रहा है, तो भक्ति ही ज्ञान है। किसी वस्तु के द्वारा, जिस चीज के द्वारा आप ज्ञाता ज्ञेय को जाने, उसे ज्ञान कहते हैं। तो भगवान ने कहा था इस श्लोक में कि भक्तिया माम अभी जानाति, भक्ति के द्वारा मुझे जानते हैं। तो भक्ति ज्ञान हो गई कि नहीं हो गई? इज इट अंडरस्टैंडेबल? एक पर्यायवाची हो गया कि नहीं? भक्ति है तो भगवान को जानेंगे, तो कहेंगे ज्ञान है तो आप ज्ञेय को जानोगे। तो वह ज्ञेय वस्तु है भगवान, ज्ञाता है हम लोग, तो हम भगवान को कैसे जानेंगे? भक्ति के द्वारा। क्लियर? ज्ञाता है, ज्ञाता हूं मैं, ज्ञेय है भगवान, तो बीच में जो कनेक्टिंग वस्तु है वो क्या है? वो ज्ञान कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? तो भगवान ने श्लोक में कहा कि भक्ति के द्वारा मुझे जाना जाता है। जाना किसको जा रहा है? भगवान को जान रहे हैं। कौन जान रहा है? वो व्यक्ति जान रहा है। तो किसके द्वारा जान रहा है? भक्ति के द्वारा जान रहा है। तो भक्ति के द्वारा जान रहा है, तो भक्ति इज इक्वल्स टू ज्ञान। इजी। वही भक्ति भी कहीं कहीं भक्ति शब्द से अथवा कहीं ज्ञान शब्द से अभिहित होती है। मतलब कहीं उसको भक्ति कहते, कहीं ज्ञान कहते हैं, और ये पर्यायवाची है। इस प्रकार ज्ञान को भी 2 प्रकार का जानना आवश्यक है। सत्वगुण से उत्पन्न प्रथम ज्ञान को त्याग कर भक्ति द्वारा उत्पन्न द्वितीय ज्ञान से ही ब्रह्म सायुज्य प्राप्त होता है। यहां ऐसा समझना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे हम क्या कह रहे हैं। सत्वगुण से उत्पन्न यानी विद्या से उत्पन्न जो ज्ञान है, उससे अविद्या का नाश हो जाता है कि मैं ये देह हूं, ऐसी अवेयरनेस नष्ट हो जाती है। लेकिन जो भगवान का ब्रह्म का अनुभव है वह भी भक्ति के द्वारा ही उत्पन्न होगा, क्योंकि भक्ति ही निर्गुण होती है। ये बात कह रहे हैं। यह श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 25वें अध्याय को देखने से जाना जाता है। ठीक है। कोई कोई भक्ति विहीन केवल ज्ञान का अवलंबन कर ही सायुज्य प्राप्त करने की कामना करते हैं। अब आप थोड़ा समझिए। ये पहले प्रकार के नालायक ज्ञानी का वर्णन हो रहा है। ज्ञान से मतलब हो गया योग तपस्या वैराग्य, क्या था यहाँ पे 5 पर्व थे ना विद्या के, सांख्य योग वैराग्य और तपस्या, ये। लेकिन भक्ति नहीं। वो सांख्य क्या करेगा? सांख्य मतलब हमारे शरीर में कितने तत्व हैं, क्या मैं आँख हूँ, क्या मैं नाक हूँ, ऐसा करके वो गिनते हैं और फिर देखते हैं कि मैं उससे पृथक वस्तु हूँ। तो सांख्य का, योग से मतलब अष्टांग योग का, वैराग्य और तपस्या तक का तो वह सहायता लेता है, लेकिन भक्ति का बिल्कुल सहायता नहीं लेता। क्लियर? तो अब ये इस प्रकार का ज्ञानी है। कोई कोई भक्ति विहीन केवल ज्ञान का अवलंबन कर ही सायुज्य प्राप्त करने की कामना करते हैं। सायुज्य मतलब ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। ऐसे ज्ञानाभिमानी केवल क्लेश ही प्राप्त करते हैं, अतएव वे अतिशय निंदनीय हैं। केवल क्लेश प्राप्त करते हैं मतलब इन्हें कुछ भी फल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि भक्ति का अनादर करेंगे, तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। अगर आपको कोई कहे कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, तो क्या आपका अनादर हुआ कि नहीं? बताइए माय डियर डिवोटीज, आर यू एबल टू फॉलो दिस? मैं कहूँ, मान लीजिए जैसे मैं बोलूंगा नहीं, मैं कहूँ मुझे आप लोगों की जरूरत नहीं है, आपको बुरा लगा कि नहीं? केवल ड्रामे के लिए बोल रहा हूं मैं। अगर कोई कहते मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो क्या व्यक्ति उसको अनादर मानेगा कि नहीं मानेगा?
अगर यह भी कहे कि हमें थोड़ी सहायता करी, तब भी मान रहने की कुछ सामर्थ्य आप में है, कोई कहे हमें तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, हम तुम्हारे बिना भी काम चला लेंगे, अगर कोई ऐसे कहे तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? मान लीजिए कोई पत्नी किसी पति को बोलते हमें आपकी जरूरत नहीं है, अब जाइए, या पति बोल दे नहीं तुम्हारी जरूरत नहीं, हम जी लेंगे अपने आप, तो आप गुस्सा हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? तो ये व्यक्ति सीधे भक्ति का अपराध कर दिए, हमें भक्ति चाहिए ही नहीं, ठीक, हम अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। तो इन लोग क्या मिलता है? इन्हें कुछ नहीं मिलता। इसको यद्यपि चक्रवर्ती पाद ने श्लोक कोट नहीं किया, ये ब्रह्मा जी बोलते हैं इसको। श्रेयस्कृतिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूल तुषावघाति नाम। बड़ा मजेदार है, कहने कि आपकी भक्ति श्रेय का मार्ग है। श्रेयस्कृतिम भक्ति मुदस्यते विभो, हे विभो, हे भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं ब्रह्मा जी के, हे विभु आपकी भक्ति श्रेय का मार्ग है, हर चीज में पुण्य ही पुण्य भरा हुआ है। लेकिन उसको जो लोग त्याग देते हैं, और किस लिए त्यागते हैं? श्रेयस्कृतिम भक्ति मुदस्यते विभु क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धे। क्लिश्यन्ति, वो क्लेश उठाते हैं किसके लिए? केवल का बोध करने के लिए। केवल मतलब ब्रह्म का बोध करने के लिए। तो उन्हें मिलता क्या है? तो कहते हैं तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते, वो क्लेश उठा रहे हैं और उन्हें क्लेश ही मिलेगा। नान्यद यथा स्थूल तुषावघाति नाम, जैसे कोई व्यक्ति धान है, धान से में से चावल निकाल लिया, अब उसका छिलका उसको पीटे और सोचे कि हमें कुछ चावल मिल जाएगा, तो कुछ मिलना है, केवल उसके हाथ में दर्द होगा, हाथ में छाले आ सकते हैं, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। स्पष्ट समझा गया? बहुत ज्ञान का अनुशीलन कर रहा है, लेकिन उसको ज्ञान भी प्राप्त नहीं हो गया, क्योंकि भक्ति छोड़ दिया है। इज इट नॉट सेव? बात भागवत प्रमाण है। तो कह रहे हैं भक्ति के बिना केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं प्राप्त होती। ऐसा मानकर कुछ लोग भक्ति मिश्र ज्ञान का अभ्यास करते हुए ये सोचते हैं कि भगवान माइक उपाधि वाले हैं और उनका शरीर गुणमय है। तो एक ज्ञानी कौन हुए? हो सके तो पेपर पेन लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप व्हाटएवर टाइप कर समझ लीजिए। एक ज्ञानी हुए जो भक्ति को स्वीकार ही नहीं करते, भक्ति पे भावुक लोग हैं। दूसरा ज्ञानी वो जान रहा है कि भगवान की भक्ति के बिना हम ब्रह्म अनुभव नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान के बारे में क्या सोच रहा है? वो ये सोच रहा है कि भगवान भी वैसे ही अन्य देवताओं की तरह हैं और वो एक भौतिक शरीर ग्रहण किए हुए हैं। अल्टीमेटली तो ब्रह्म है, वो निराकार, उसी से भगवान आए हैं, जैसे कि प्रकाशानंद सरस्वती सोचा करते थे। ये समझ में आ रहा? सेकंड फालतू आदमी यह भी ज्ञानी नहीं है। भगवान सच्चिदानंदमय है, लेकिन ये ब्रह्म का अनुभव करना चाहता है, भक्ति की सहायता ले रहा है, लेकिन भगवान का अपराध कर रहा है। तो अब भगवान का अपराध क्यों कर रहा है भाई? जो सच्चिदानंद वस्तु हैं उनको तुम भौतिक बोल रहे हो, भौतिक वस्तु मतलब जड़, तो वह अपराध हुआ कि नहीं? तो भगवान का अपराध करने के कारण इस व्यक्ति को भी ब्रह्म सायुज्य नहीं प्राप्त होगा, यद्यपि वह भक्ति कर रहा है। अभी देखते हैं, योगारूढ़ अवस्था प्राप्त होने पर भी मुक्ताभिमानी, मतलब जो मान रहा है कि मैं मुक्त हूं, ऐसे ज्ञानी निंदनीय हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत 11.5.2 में कहा गया है। मुख बाहुरुपादेभ्य पुरुषस्याश्रमयि सह चत्वारो जग्गिरे वर्णा गुणैर्विप्रादयः पृथक। ब्राह्मण से शुरू होने वाले चारों वर्ण प्रकृति के गुणों के विभिन्न संयोगों से भगवान के विराट रूप के मुख, बाहु, जांघ तथा पांव से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार 4 आध्यात्मिक आश्रम भी उत्पन्न हुए, मतलब कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। य एषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवम् ईश्वरं न भजन्त्येव जानन्ति स्थानात् भ्रष्टः पतन्त्यतः। यदि चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों का कोई भी सदस्य, यानी सन्यासी भी, कोई भी सदस्य उनकी अपनी उत्पत्ति के स्रोत भगवान की पूजा नहीं करता या जानबूझकर भगवान का अनादर करता है, तो वे सभी अपने पद से गिरकर नारकी दशा को प्राप्त होंगे। श्रीमद् भागवत 11.5.3। इसका मतलब समझे? इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका अर्थ यह है कि जो भजन नहीं करते हैं एवं जो भजन करने पर भी अवज्ञा करते हैं, वे सन्यासी होने पर भी विनष्ट विद्य होकर अघपतित होते हैं। समझे बात? 2 प्रकार के लोग हो गए। एक जो भगवान की भक्ति ही नहीं करते, जो हो गया ना ज्ञानी, जो भक्ति नहीं कर रहा। दूसरा भक्ति कर रहा है लेकिन मन में मान्यता है कि भगवान तो भौतिक हैं। तो यह अवज्ञा होगा कि नहीं हो गई?
अच्छा मान लीजिए यहाँ पे कोई कहे कि आप बेवकूफ़ हैं, तब कैसा लगेगा आप लोग? कितने लोग को अच्छा लगेगा कि अगर आपको कहा जाए कि आप बेवकूफ़ हैं? या अच्छा चलिए ये कह दीजिए कि आप जड़ हो, जड़ और बेवकूफ़ एक ही होता है। हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू हैव दिस कॉम्प्लीमेंट कि यार तुम एकदम जड़ हो क्या? तो भगवान को जड़ ही तो कह रहे हैं ना ये अपराध हुआ कि नहीं? जिसकी भक्ति करो उसी को गाली दे रहे हो। तब तो ये यद्यपि भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं लेकिन भगवान के स्वरूप को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, ये मत समझना कि टीका मैं फालतू में पढ़ा रहा हूं, ये बात चैतन्य चरितामृत में भी आएगी। ये मूल अपराध है और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बार बार इस बात को क्यों एम्फसाइज कर रहे हैं कि कृष्ण सच्चिदानंदमय है, क्योंकि ये धारणा लोगों ने बना रखी है जगत में, स्पेशली भारत में, कि निर्गुण ब्रह्म है, उससे देवी देवता आए हैं, शिव जी ब्रह्मा जी सब हैं, वो सबका शरीर भौतिक है, किसी को भी मान लो तुम। दिस इज दी ऑफेंस टू कृष्णा। ये अपराध, ये दी ऑफेंस समझते, मतलब ये मूल अपराध है, इससे बाकी सारे अपराध निकल के आते हैं। भगवान शाश्वत हैं, भगवान सच्चिदानंदमय हैं, भगवान का रूप कभी भौतिक नहीं है। तो ये भजन कर रहे हैं लेकिन अवज्ञा पूर्वक भजन कर रहे हैं, उनकी भगवान के प्रति कोई सम्मान नहीं है। तो इसीलिए बोले स्थानात भ्रष्टात पतन्ति। यद्यपि वो मान रहे हैं कि हम ज्ञानी हो गए, सन्यासी हो गए, लेकिन फिर वह भोगों में गिर जाएंगे। श्रील प्रभुपाद इसको अभी अगला श्लोक को हम बता रहे हैं, वह कई बार कोट करते हैं। श्रीमद् भागवत 10:32 में और भी कहा गया, यहाँ ब्रह्मा जी गर्भ स्तुति कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ में हैं और देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं श्लोक से। ये नेरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वयि अस्त भावाद विशुद्ध बुद्धय आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्ते धो नादित युष्मदांग्रया। श्लोक को समझिए, ये अन्य, कुछ अन्य लोग हैं। अन्य का मतलब इससे पहले के श्लोक में वर्णन हुआ है कि भगवान आपके भक्त आपके चरण कमलों की शरण लेकर के इस जगह से पार हो जाते हैं, लेकिन ये अन्य, जो अन्य लोग हैं अर्थात आपके जो भक्त नहीं हैं उनकी बात कर रहे हैं। अरविंदाक्ष, अरविंदाक्ष मतलब जो कमल नयन भगवान है उनकी प्रति ये अन्य विमुक्त मानस, जो अन्य लोग अपने को विशेष रूप से मुक्त मानते हैं, मतलब है नहीं, मान रहे हैं, उनका त्वयि अरविंदाक्ष अस्त भावाद, आप कमल नयन में भाव अस्त हो जाता है। अस्त भाव समझ रहे हैं? जैसे आप देखो जगत में किसी व्यक्ति को हम बहुत सम्मान देते हैं तो भाव उदित रहता है कि भाई तुम बड़े महान डिवोटी हैं, ये हैं फलाना ढिमकाना। कुछ गलत बात सुन लेते हैं तो बात भाव अस्त होता है कि नहीं होता है? जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ भाव अस्त होने की। हमने एक दिन ऐसे कुछ पढ़ लिया कि मोरिंगा पाउडर बड़ा अच्छा होता है, सुपर फूड है, ये है वो है, तो बड़ा भाव आया कि भाई इसको लाया जाए। ऑर्डर भी कर दिए कि खाएंगे, एक दो बार खाए भी। तनिष्क बोल दिया, अरे ये बहुत पित्त बढ़ाने वाला है। सत्य बोला, कोई झूठ नहीं बोला उसने। आपका शरीर पित्त प्रकृति का है, आपके लिए नुकसानदायक होगा। अच्छा ठीक है, फेंक दो उसको। तो अब भाव अस्त हो गया कि नहीं? ये भाव अस्त होने वाले भाव को समझ रहे हैं आप लोग कि अरे बड़े अच्छे हैं, बड़ा अच्छा है, फिर कोई दोष देख लिया तो अब क्यों भाव अस्त हो गया बताइए? क्योंकि वह सोच रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप भी भौतिक है, ये बात बोल रहे हैं। कारण क्या है? अविशुद्ध बुद्धि, उनकी बुद्धि अविशुद्ध है। विशुद्ध के बाद आ लगा दी, मतलब बहुत ज्यादा खराब बुद्धि है इस कारण से। अब इसको आगे प्रमाण देंगे आचार्यगण कि इतने सारे प्रमाण हैं जहां बोला जा रहा है कि भगवान का स्वरूप सच्चिदानंदमय है, फिर भी बुद्धि डिस्टर्ब है, इसलिए बोलेंगे कि भगवान का स्वरूप भौतिक है। ये आप लोग को अनुभव होगा कि जो लोग निराकार हल्ला करते हैं, उन्हें कितना भी शास्त्र का प्रमाण दे दीजिए, फिर भी अंत में वही हल्ला होगा कि निराकार। बुद्धि डिस्टर्ब है, क्या करेंगे? अच्छा फिर क्या होता है? कह रहे हैं आरूह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्ति। आरूह्य मतलब चढ़ते हैं और कृच्छ्रेण मतलब बहुत तपस्या करके। कृच्छ्रेण का मतलब वही हो गया योग, तपस्या, वैराग्य, ज्ञान, ये सब का अनुशीलन करते हैं। इससे बहुत तपस्या करके परम पद को प्राप्त करते हैं। परम पद का मतलब वैकुंठ नहीं है, परम पद का मतलब अविद्या की निवृत्ति हो गई उनकी, उनका देहाध्यास समाप्त हो गया, उनकी वासना समाप्त हो गई। ततः पतंती, फिर भी नीचे गिरते हैं। पतंती अधा, नीचे गिरते हैं। नीचे गिरते हैं मतलब फिर उनकी भौतिक इच्छा जागृत हो जाती है। क्यों? अनादृत युष्मद अंग्रह, आपके दोनों चरणों का वह अनादर करते हैं। आप फिर समझ लीजिए अनादर का मतलब क्या, कि भगवान का शरीर जो है वह भौतिक है, ऐसा वो मानते हैं। इज इट ऑल ओके? ठीक है, ठीक है, यहां तक तो हो गया। हे, ये अनुवाद इसका, हे कमल नयन भगवान, भले ही कठिन तपस्याओं से परम पद प्राप्त करने वाले अभक्तगण
अपने को मुक्त हुआ मान लें, किंतु उनकी बुद्धि अशुद्ध रहती है। वे कल्पित श्रेष्ठता के अपने पद से नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उनके मन में आपके चरण कमलों के प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं होता। अगर आप किसी को शाश्वत मान रहे हैं तो वो कैसा भाव है? आप यह मान रहे हैं कि व्यक्ति अमर है। कुछ भाव समझ में आ रहा है? अनादिकाल से भगवान हैं, अनंत काल तक रहेंगे, तो ये कितनी अद्भुत गुण भगवान का है। अनादिकाल से वैकुंठ के राजा हैं और अनंत काल तक रहेंगे। कुछ समझ में आ रहा है ना? और कह रहे तो कुछ समय के लिए है, बस तब हो गया अनादर ना। यहां पता नहीं कोई गवर्नमेंट जॉब में है कि नहीं। मान लीजिए आप किसी जॉब में हैं, अधिकारी पोजीशन पे आप है ना, अधिकारी वरुण प्रभु, कुछ अधिकार है ना कुछ, और कोई आपका सबऑर्डिनेट बोला अरे 2 दिन का मेहमान है, कितना खराब लगेगा। आप 2 दिन के लिए ऑफिसर हैं, कोई ऑफिसर हो अरे 2 दिन के लिए अब चला जाएगा, तो अब वो तो बहुत बड़ा अपमान हुआ कि नहीं हुआ? भगवान शाश्वत रूप से सभी के स्वामी है, कहना ये तो ऐसे माइक है, ये बहुत खराब है, भगवान को बहुत खराब लगता है। यहां अन्य जो श्लोक में आया था, अन्य शब्द से श्री माधव के भक्त से भिन्न अन्य को समझना चाहिए। जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त नहीं हैं, उनमें ये भगवान के प्रति आदर भावना नहीं होती है कि भगवान शाश्वत हैं। आप देखो कितने लोग बोलते हैं भगवान तो अभी आए 5-4 साल पहले, उनकी पूजा क्यों करते हो? इससे पहले लगता है उनके मन में भावना है कि भगवान कभी थे ही नहीं। यहां अंग्री पद, युष्मद अंग्री पद आया था इसमें, यहां अंग्री पद भक्ति द्वारा ही विवक्षित है, अर्थात भगवान के श्री चरण कमलों का अनादर करने का अर्थ है भक्ति का अनादर करना। भाई जब एक विचार कीजिए, भगवान शाश्वत हैं और भक्ति है मतलब उनकी सेवा, प्रेममय सेवा, तो भक्ति क्या हुई? शाश्वत में जीव शाश्वत, भगवान शाश्वत और भक्ति भी शाश्वत। तो अगर वो कहते भक्ति तभी तक करना जब तक हम ब्रह्म में लीन ना हो जाए, बस उसके बाद कुछ नहीं। जैसा मैं एग्जाम्पल दिया हूं कई बार, ये ट्रेन वाला साधन लिया बड़े आग्रह से, उसके बाद जितनी आग्रह से स्वीकार करते हैं उतनी आग्रह से लात मार के चले जाते। लात मारने का एग्जाम्पल आपको मैं दूंगा, नाव वाला। नाव में चढ़ता है व्यक्ति, उसके बाद चढ़ता है बड़े आग्रह से, जब उतरता है तो लिटरली लात मार के वह नाव को जमीन पे आता है, बिल्कुल भूल जाता है नाव के बारे में। तो आप सभी लोग समझ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं कि हम लोग भक्ति कर रहे हैं शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए। ऐसा नहीं कि किसी पॉइंट पे आकर हम भक्ति को त्याग देने वाले, तो इन लोगों का ऐसा भाव नहीं होता है। अनादृत युष्मदंग्रह अर्थात श्री भगवान के शरीर को गुणमय मानना, अर्थात प्राकृत यानी भौतिक मानना ही उनके देह का अनादर है। पहले भी गीता 9.11 में कहा गया है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तु मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं। और इसी के आगे जाकर भगवान ने कहा है कि मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचितसा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रुता। इनकी जो आशा है वैकुंठ जाने की, मोघाशा मोघ कर्माणा स्वर्ग जाने की, और मोघ ज्ञान ब्रह्म में लीन होने की, वो सब मोघ हो जाएगी। मोघ मतलब विफल हो जाएगी। अब तो समझ में आ रहा है कि क्या बात हो रही है। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के या भगवान विष्णु के शाश्वत स्वरूप को स्वीकार नहीं करता है, उनकी उस स्वरूप की सच्चिदानंदमयता को स्वीकार नहीं करता है, उसको कोई सिद्धि नहीं मिलती है, ये बात कही जा रही है। उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं। वस्तुतः वह मानुषी तनु सच्चिदानंदमयी ही है। भगवान की तर्कातीत कृपा शक्ति के प्रभाव से ही वह तनु परिदृष्ट होता है। ये समझे आप कहोगे अरे भाई जब वो भौतिक नहीं है तो दिख कैसे रहा है? तो भैया वो दिख वो आपकी एनर्जी से नहीं रहा है, दिख भगवान की शक्ति से रहा है। भगवान अपनी शक्ति से अपने सच्चिदानंद स्वरूप को इस जगत पे प्रकट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन सभी लोग उसकी सच्चिदानंदमयता को अनुभव नहीं करते। अनुभव वही करते हैं जिनके पास भक्ति है। नहीं तो अब कंस उनको मारने का क्यों प्रयास कर रहा है? ये बात है। क्लियर है? सबको समझ में आ गई बात? ओके। नारायण आध्यात्म वचन में कहा गया है, नित्या अव्यक्तोपि भगवान ईक्षते निज शक्तितः तामृते परमानंदम कह पश्येत तमिमं प्रभुम। श्री भगवान नित्य अव्यक्त स्वरूप होने पर भी, अव्यक्त स्वरूप होने का मतलब दिव्य स्वरूप, गुणातीत स्वरूप होने पर भी केवल अपनी शक्ति के प्रभाव से ही लक्षित होते हैं।
उस शक्ति के अतिरिक्त उस परमानंद स्वरूप का दर्शन करने में कौन समर्थ है? जैसे भगवान, जैसे यहाँ पे सूर्य को देखने का सामर्थ्य व्यक्ति बल्ब के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकता है। सूर्य अपनी शक्ति के द्वारा ही अपना दर्शन कराते हैं। क्लियर? इजी? ठीक है। इस प्रकार भगवान के शरीर का सच्चिदानंदमयत्व सिद्ध हुआ। मतलब इस श्लोक में स्पष्ट है कि भगवान का शरीर जो है वह आनंदमय है, अमृतमय। देखिए अब लिखा हुआ है अमृत परमानंद, लिखा है ना। अमृत मतलब शाश्वत, जो कभी नष्ट नहीं होता है। ठीक है। भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप होना गोपाल तापनी उपनिषद 1.33 में पुष्टि किया गया है। सच्चिदानंद विग्रहम श्री वृंदावन सुरभूर तलासीनम। भगवान का वह स्वरूप जो शाश्वत ज्ञान स्वरूप और आनंदमय है, वृंदावन में एक कल्प वृक्ष के आधार पर विराजमान था। ये समझ में आ गया ये क्यों बोल रहे हैं? यह बता रहे हैं कि देखिए गोपाल तापनी उपनिषद भी कह रहा है कि भगवान का स्वरूप दिव्य है। गीता स्मृति में आ रही, तो गीता में भगवान ने भी गीता का श्लोक कोट किया कि वो मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं, और यहाँ पर भी उपनिषद के श्लोक कोट किए जा रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि भगवान का स्वरूप जो है सच्चिदानंद स्वरूप है। इज इट नॉट? अब उसके बाद कह रहे देखिए भागवत में भी प्रमाण है कि भगवान ने जो स्वरूप अपना कर्दम ऋषि को दिखाया, उनकी तपस्या पूर्ण होने के बाद वह भी स्वरूप जो है दिव्य है। तावत प्रसन्न भगवान पुष्कराक्षः कृते युगे दर्शयामास तम क्षतः शाब्दम ब्रह्म ददद्वपुः। तब सतयुग में कमल नयन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने प्रसन्न होकर कर्दम मुनि को अपने दिव्य रूप का दर्शन कराया, जिसे वेदों के माध्यम से ही जाना जा सकता है। स्पष्ट समझ में आ गया? यानी कि ये कोई भौतिक रूप नहीं था। इज इट नॉट ओके? ऑल ओके, फाइन। ब्रह्मा जी भी तो कहाँ भगवान को देख पाए, वो भी जब तपस्या की भगवान ने फिर अपना रूप प्रकट किया। अब वो ब्रह्मा जी खुद ही बोल रहे हैं कि देखिए पहले मैं प्रयास कर रहा था फिर भी नहीं देख पा रहा था, और अब देखिए अब अपने आप ही अपना स्वरूप प्रकट कर दिया। मतलब वह अपनी शक्ति से दिखाते हैं। तो ईजी है, समझ में आ रहा होगा। ओके। इस प्रकार सहस्त्र मतलब हजारों श्रुति स्मृति वाक्यों से उनके तनु का, भगवान के शरीर का सच्चिदानंदमयत्व निर्दिष्ट होने पर भी केवल श्वेताश्वतर उपनिषद में कहे गए मायाम तो प्रकृतिम विद्यान मायनंतु महेश्वरम, इस प्रकृति को इसका मतलब है इस प्रकृति को माया के रूप में जानो, और महान भगवान भी माया से युक्त है। श्वेताश्वतर उपनिषद 4.2। इस श्रुति को देखकर ही वे भगवान को भी माइक उपाधि युक्त समझते हैं। समझे बात? यहाँ पे चक्रवर्ती बात कह रहे हैं कि देखिए भगवान का शरीर सच्चिदानंदमय है और उनका भौतिक माया से कोई संबंध नहीं है। ये बार बार शास्त्र में कहा जा रहा है, श्रुति में और स्मृति में। लेकिन उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद का एक श्लोक को देख करके कि इस प्रकृति को माया के रूप में जानो और भगवान माया से युक्त है, इसको पकड़ करके वही मानते हैं कि माया, भगवान का माया से संबंध है। जैसे कि हमारा देह है, ऐसे भगवान का भी माइक देह है। लेकिन इसकी दूसरी अंडरस्टैंडिंग भी है। इस श्रुति को देखकर ही वे भगवान को भी माइक उपाधि युक्त समझते हैं। किंतु अब देखिए कह रहे हैं किंतु क्या? अतो मायामयम विष्णु प्रवदंती सनातनम, अर्थात इसलिए सनातन विष्णु को मायामय कहा जाता है। ये एक श्लोक है भागवत का, मतलब भागवत का नहीं, शास्त्र का। श्रीमध्व भाष्य में कथित उपरोक्त श्रुति वाक्य के अनुसार वे स्वरूप भूता माया नामक नित्य शक्ति द्वारा संयुक्त हैं। मायंतु यहाँ माया शब्द से उनकी स्वरूप भूता चित्त शक्ति ही अभिहित हैं, उनकी अस्वरूप भूता त्रिगुणमयी शक्ति नहीं। उपरोक्त श्रुति का यह अर्थ वे नहीं मानते। समझे बात? कह रहे हैं कि ये जो श्लोक था मायाम तो प्रकृतिम विद्या, ये समझो कि प्रकृति को माया के रूप में जानो। ये कौन सी प्रकृति है? भगवान की दिव्य प्रकृति है। माया मतलब यहाँ पे अर्थ है भगवान की योग माया, भगवान की अंतरंग शक्ति, और भगवान नित्य ही अंतरंग शक्ति से युक्त रहते हैं। स्पष्ट है। एक विचार कीजिए, अगर मैं यह कहूं कि सूर्य का प्रकाश सूर्य की शक्ति है, समझने में कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा, मैं ये कहूं कि अंधकार सूर्य की शक्ति है, तब कितने लोग मेरा समर्थन करेंगे कि अंधकार सूर्य की शक्ति है? प्लीज रेज हैंड्स, थोड़ा पीटी कराएं, सब लोग जगेंगे। हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, विचार कीजिए कितने लोग स्वीकार करेंगे? वरलक्ष्मी देवी माता जी स्वीकार करें, एक ही वोट मिला मुझको। अंधकार क्या हमारा बाप बनाता है? अंधकार भी तो सूर्य पर आश्रित है। इज इट नॉट?
तो अंधकार भी सूर्य की ही शक्ति है, लेकिन अंधकार और का स्वरूप और सूर्य के स्वरूप में कितना भेद हो गया? अग्रीड? अंधकार और कहाँ सूर्य? तो जैसे अंधकार सूर्य को स्पर्श ही नहीं कर सकता, लेकिन सूर्य पर ही आश्रित है। अंधकार स्वरूपता सूर्य से अलग है, क्लियर? उसी प्रकार से माया शक्ति, जो भौतिक माया, त्रिगुणात्मक माया, वह भगवान से बिल्कुल अलग है। भगवान सच्चिदानंदमय है और आध्यात्मिक भौतिक शक्ति कैसी? असत, अचित और निरानंद। तो कई बार समझा चुके हैं। तो जब यहां कह रहे हैं कि भगवान माया से युक्त है, युक्त मतलब जुड़े हुए हैं, इसका मतलब है भगवान की अंतरंग शक्ति से युक्त है, लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। बेसिकली देखिए क्या होता है, व्यक्ति जिद पकड़ लेता है तो वो वही स्वीकार करता है जो करना चाहता है। आप कितना भी प्रवचन दीजिए वो स्वीकार नहीं करेगा। इज इट नॉट? तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि शास्त्र के वचन को एक जगह पकड़ लिया और अन्य वचनों को नहीं देख रहा है, बस उसी बात को पकड़ कर बैठ गया कि भगवान जो है माया की उपाधि से युक्त है। ये बहुत बड़ा अपराध है। इसीलिए शास्त्र को भागवत भक्तों के संगत में सीखना चाहिए, नहीं तो ऐसी गलती करेंगे और जीवन व्यर्थ हो जाएगा उनका। ठीक है, ओके। अथवा माया को प्रकृति तथा माई को महेश्वर अर्थात शंभु जानना चाहिए, इस अर्थ को भी स्वीकार नहीं करते हैं। कहते हैं इस श्लोक को अगर ऐसे समझा जाए कि भाई माया के स्वामी शिव जी हैं, वह स्वीकार करते हैं माया को, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वह भी अर्थ नहीं स्वीकार करेंगे। नहीं, विष्णु को ही बोला जा रहा है और विष्णु ही माया की उपाधि को स्वीकार करते, ऐसा वो गलत बात बोलते हैं। ठीक है, इसलिए भगवान के निकट अपराधी होने के कारण जीवन मुक्त दशा प्राप्त होने पर भी वे अधः पतित हो जाते हैं। ये जीवन मुक्त का मतलब क्या है? जिसकी भोग वासना नष्ट हो गई है। तो फिर से याद दिला रहा हूं, एक ज्ञानी जिसने भक्ति को स्वीकार ही नहीं किया और दूसरा ज्ञानी जिसने भक्ति को अंशतः स्वीकार किया, लेकिन मन में भावना है कि भगवान जो हैं वह तो उपाधि से युक्त हैं, वह शरीर उनका भौतिक है। तो दोनों ही लोगों का पतन होता है, वह भगवान को या ब्रह्म का अनुभव भी नहीं कर पाते। वासना भाष्य उद्धृत होना चाहिए। उद्धृत परिशिष्ट वचन में कहा गया है कि जीवन मुक्ता अपि पुनर्यांति संसार वासनाम यद अचिंत महाशक्तो भगवत्यपराधिना। श्लोक देखिए, जीवन मुक्ता अपि पुनर्यांति, जीवन मुक्त होते हुए भी पुनः यांति अर्थात चले जाते हैं, पूरा बैच का बैच चला जाता है। किसमें? संसार वासना। उनकी जिसकी संसार वासना समाप्त होगी, जरा विचार कीजिए, जिसकी संसार वासना समाप्त हो गई है तो क्या वह उस वासना के आधार पर कोई कार्य कर सकता है? मान लीजिए किसी की लट से लड्डू खाने की इच्छा ही समाप्त हो गई, तो क्या वो लड्डू कभी खाएगा? कभी नहीं खाएगा। तो जो व्यक्ति इस संसार वासना से मुक्त हो गया है, मुक्त मतलब पक्का मुक्त हो गया, उसके हृदय में वासना कैसे जागृत हो सकती है? नहीं हो सकती, है संभव कार्य है। लेकिन यद अचिंत महाशक्तौ भगवत्य अपराधिना, जो अचिंत और महाशक्ति से युक्त भगवान है, अगर वह उनका अपराधी है, अर्थात मन में भावना है कि भगवान का शरीर भौतिक है, तो फिर उसमें भोग वासना जागृत हो जाती है। प्रॉपर एग्जाम्पल देते हैं कि लोग कहते हैं जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, और कुछ समय बाद ये हल्ला करने के बाद वह अस्पताल खोलते हैं। तो अस्पताल क्यों खोल रहे हो तुम? जब तुम ये बोल रहे हो कि जगत मिथ्या है, तो मिथ्या जगत में मिथ्या अस्पताल खोल रहे हो। हम नाम नहीं रखेंगे, लेकिन नाम तो उन्हें अस्पताल का बड़ा अच्छा लिखा है, लेकिन समझ रहे ना आप, कोई विवेक नहीं है उसमें। नाम तो बड़ा अच्छा है, समझ रहे हैं आप लोग। रामकृष्ण हॉस्पिटल यहां पे लिखा गया, बड़ा लोग अस्पताल तुम खोले हो, तो अब इनका जो मूल फिलॉसफी है वो तो यही कि जगत मिथ्या है। तो जब जगत मिथ्या है तब आपने अस्पताल के खोला है। देखिए, अस्पताल खोलने की हम भर्त्सना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी फिलॉसफी कहाँ से चल रही? फिलॉसफी ये चल रही कि मिथ्या है, और सपने में अस्पताल खोलते इसको मतलब है आप यही मान रहे हो कि जगत में क्या कहते हैं, जगत स्वप्नवत है, स्वप्नवत है। तुम सपने में भी इतना बड़ा उद्योग क्यों कर रहे हो? उतना बड़ा उद्यम काहे कर रहे हो? इसका मतलब है कि फिर से वासना आ गई कि हम जगत की कुछ सेवा करें, कुछ ऐसा करें, इत्यादि इत्यादि। जीवन मुक्त व्यक्तिगण भी यदि किसी प्रकार अचिंत्य महाशक्तिशाली भगवान के निकट अपराधी होते हैं, तो उन्हें भी वासना युक्त होकर संसार में पुनः प्रवेश करना पड़ता है। एक बात यह समझ लीजिए कि संसार में प्रवेश करने का मूल वासना क्या है, मूल अपराध क्या है? भगवान के शरीर को भौतिक मानना। देखिए, नैतिक पतन हो जाए चलेगा, लेकिन सैद्धांतिक पतन कभी नहीं होना चाहिए।
प्रभुपाद जी के समय में भी नैतिक पतन मतलब इंद्रिय संयम नहीं कर पाया, गिर गया, कोई बात नहीं, फिर उठेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिद्धांतिक पतन हो गया तो उसकी लाइन ही एकदम डिरेल हो जाएगी। जैसे एक रोड है, ठीक है, ये 2 रोड है, ध्यान से सुनिए। अब ये 2 रोड है, अब कोई व्यक्ति रोड पे चल रहा है, भगवान की तरफ जा रहा है, वो बेचारा गिर पड़ा तो कुछ घुट्टा छिल गया, कोई मुंह पे चोट आ गई, वो भक्त लोग मरम पट्टी करेंगे, कोई बात नहीं, फिर चलेगा, फिर भगवान की तरफ ही चलेगा ना। लेकिन मान लीजिए अब ये रोड भगवान की तरफ जा रही है और वो डिफ्लेक्ट कर गया हल्का सा, तो क्या भगवान की तरफ पहुंचेगा, चाहे कितनी भी स्पीड से जाए? तो ये जो सिद्धांतिक पतन है, जिसमें कोई व्यक्ति ये सोचे कि अरे भाई भगवान का स्वरूप तो भौतिक है, ये इतना डीप रूटेड है, क्योंकि इसी अपराध की वजह से व्यक्ति इस जगत में फंसा हुआ है। तो इसको निकालना बहुत जरूरी है। ये गलती कभी नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं होनी चाहिए कि भगवान का स्वरूप जो है वो भौतिक है। इसलिए इस अपराध के अगर मन में है ऐसा अपराध, तो फिर भगवान के पास वो नहीं जा पाएगा, पुनः संसार में प्रवेश करना पड़ेगा। इन सभी व्यक्तियों के अधःपतन का कारण यह है कि वे ऐसा सोचते हैं कि फल की प्राप्ति के बाद साधन का प्रयोजन नहीं है। अतएव ज्ञान संन्यास काल में ज्ञान को एवं ज्ञान के साथ गुणीभूता भक्ति का भी परित्याग कर मिथ्या अपरोक्ष ब्रह्मानुभूति बोध करते हैं। कहने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि पहले तो उन्होंने वो वैराग्य, सांख्य, तपस्या आदि का अनुशीलन किया, ठीक है, उससे उनकी अविद्या निवृत्त हो गई। अब उसकी जरूरत है? नहीं जरूरत है। अब ये लोग कैसे हैं, थोड़ा थोड़ा भक्ति का अभी वो मतलब सहारा लिए, अब हमको भक्ति क्या जरूरत है? आपको याद होना चाहिए कि वो जिस भक्ति को विद्या का अंश कहा गया था, वो भक्ति का कुछ अंश है, तो वो निर्गुणा भक्ति नहीं है, तो उस भक्ति को वो त्याग देते हैं। अभी हमारे किसी काम की, अब तो हमको ज्ञान मिल गया है, अब तो हमें ब्रह्म का अनुभव मिल गया, वो ऐसा सोच रहे हैं, ब्रह्म का अनुभव मिला नहीं है उनको, वो ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म का अनुभव भक्ति के बिना प्राप्त ही नहीं हो सकता, और भक्ति को भी त्याग देते हैं वो। देखिए फंडा क्या है, उनके मन में अभिमान आता है कि देखो हमारी तो जगत को भोगने की वासना समाप्त हो गई, हम कितने वैरागी हैं। अग्रीड? तो जब संसार को भोगने की वासना समाप्त हो गई तो अब कोई भी साधन करने की जरूरत नहीं है, ऐसा वो सोच रहे हैं। लेकिन ब्रह्म का अनुभव नहीं कर सकते हैं, ब्रह्म का अनुभव नहीं कर सकते कि ब्रह्म के अनुभव के लिए भक्ति जरूरी है। भगवान ने इस श्लोक में बोला है, भक्ति माम अभी जानाति, भक्ति को ही तुम त्याग दिए तो भगवान की ब्रह्म का अनुभव भी कैसे होगा? इसलिए वो ऐसा सोच रहे हैं, इसलिए कह रहे मिथ्या अपरोक्ष ब्रह्मानुभूति बोध करते हैं, मतलब झूठा वह बोलते हैं कि हमें ब्रह्म अनुभव हो गया। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि तुमको जब ब्रह्म का अनुभव हो गया तो काहे तुम अस्पताल खोल रहे हो, सब कुछ तो ब्रह्म है। जैसे हम लोगों को अनुभव हो जाता है, हम लोग रोज ही सपने देखते हैं, आप लोग देखते हैं ना, तो स्वप्न जब देखते हैं तो लगता है हाँ ये काम करना है, वो काम करना है, लेकिन जैसे ही स्वप्न से बाहर आते हैं तब कहाँ सोचते हैं स्वप्न के बारे में। तो अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि आप इस स्वप्न से बाहर आ गए हैं, आपको ब्रह्म का अनुभव हो गया है, तब काहे अस्पताल खोल रहे हो? इसका मतलब अनुभव था ही नहीं। अस्पताल खोलने से ब्रह्म का अनुभव होता है, तो जितने भी अस्पताल खोलने वाले हैं उन सबको ब्रह्म का अनुभव होना चाहिए। यानी कि आप तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं बेसिकली अपना। मैंने यह नहीं कहा कि अस्पताल खोलना टाइम वेस्ट है, लेकिन जो व्यक्ति कह रहा है कि मुझे ब्रह्म का अनुभव हो गया है, उसको जगत के लिए कोई भी कार्य करने की जरूरत नहीं है। वो काहे कार्य कर रहा है? इसका मतलब अनुभव नहीं हुआ है। कुछ पूछ रहे हैं, क्या उनके मन में जो भोग वासना जगती है वो भगवान का कोई पनिशमेंट है? और क्या वासना के अलावा पनिशमेंट नहीं तो और क्या है? फिर ये कैटेगरी दो लोगों को जीवन मुक्त क्यों कहा जा रहा है? फिर ये कैटेगरी के 2 लोगों को जीवन मुक्त क्यों कहा जा रहा है? 2 कैटेगरी नहीं, जो कोई भी जीवन मुक्त है मान रहा है उसको। देखिए एक बात समझ लीजिए, 2 ये नहीं कहा जा रहा है कि 2, आपने 2 कैटेगरी कहां दिखा दिया? आप हम कोर्ट केस करेंगे आपके ऊपर। हमने कहां पढ़ा कि जीवन मुक्त की 2 कैटेगरी है? कहां पढ़ा? सेकंड कैटेगरी बोलो, हाँ ये बोलो ना, जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा वो तो जीवन मुक्त हो ही नहीं सकता है। जो भक्ति का आश्रय लेगा उसका हृदय पवित्र होगा। आश्रय मीन्स नॉट आश्रय, भक्ति का सहायता ले रहा है उसका हृदय पवित्र होगा। यस, अब ठीक बोल रहे हैं। तो अब कह रहे हैं जीवन मुक्त क्यों कह रहे हैं? मैंने समझाया था ना, जीवन मुक्त इसलिए कह रहे हैं कि भोगने की इच्छा नहीं है, लेकिन भगवान के प्रति अपराध करते हैं तो फिर इस जगत में उनकी इच्छा भोगने की आ जाती है। ये बात बोल रहे हैं। श्री विग्रह के निकट अपराध होने के कारण ज्ञान के साथ भक्ति भी अंतर्हित हो जाती है, वे पुनः भक्ति नहीं प्राप्त कर पाते। समझे नाव वाले एग्जाम्पल से, नाव को आपने लात मार दी तो अब नाव वहां पर दोबारा नहीं आएगी। अरे हमको स्वीकार कर लो, तो पहले ये भक्ति को कुछ स्वीकार किए,
अपना साधन करने के लिए, अपने हृदय को पवित्र करने के लिए, लेकिन बाद में भक्ति को त्याग दी तो अब भक्ति का अपराध किए तो दोबारा भक्ति मिलेगी भी नहीं इनको। ये दिक्कत है। भक्ति के अतिरिक्त तत्पदार्थ का अनुभव नहीं होता। मतलब तत्पदार्थ का मतलब है वह पदार्थ अर्थात ब्रह्म, यानी भगवान की भक्ति किए बिना व्यक्ति को ब्रह्म का अनुभव भी नहीं होता। ये कहते हैं उस समय उनकी समाधि को वृथा और उन लोगों को मिथ्या जीवन मुक्ताभिमानी समझना चाहिए। समझे बात? क्योंकि इन्होंने भक्ति को भी त्याग दिया है, ज्ञान के साधन को तो त्याग ही दिया है, भक्ति को भी त्याग दिया है, और भक्ति के द्वारा ही ब्रह्म का अनुभव होता है। इसलिए यहाँ पे इनको मिथ्या अभिमानी कहा जा रहा है कि मैं जीवन मुक्त हो गया। जीवन मुक्त हुए नहीं है ये लोग। ये बात है। इस विषय में श्रीमद् भागवत 10.2.32 में कहा गया है, जो श्लोक अभी कोट किया गया था, ये ने रविंदाक्ष विमुक्त मानना। ये लोग मान रहे हैं, मुक्त हुए नहीं। अब हम लोग आगे की कैटेगरी के बारे में सुनते हैं। जो भक्ति मिश्र ज्ञान का अभ्यास करते करते भगवान की श्रीमूर्ति को सच्चिदानंदमयी जानकर धीरे धीरे विद्या और अविद्या के उपरम होने पर पराभक्ति लाभ करते हैं, ऐसे जीवन मुक्त दो प्रकार के हैं। ये समझ आए? वह चाहता है कि ब्रह्म का अनुभव हो, भगवान का अनुभव नहीं चाह रहा है, भगवान का अनुभव नहीं चाह रहा, ब्रह्म का अनुभव चाह रहा है। तो वो भक्ति का सहारा ले। भक्ति मिश्र ज्ञान मतलब मुख्य रूप से तपस्या, योग, सांख्य सबका अनुशीलन कर रहा है, थोड़ा थोड़ा भक्ति भी कर रहा है, तो वो कर रहा है, लेकिन भगवान के स्वरूप को सच्चिदानंद मान रहा है, तो ये अपराधी नहीं है। ठीक है? तो वो उसमें दो प्रकार के लोग होंगे। इनमें से कोई सायुज्य प्राप्त करने के लिए भक्ति करते हैं, अर्थात ब्रह्म ज्योति में लीन होने के लिए, एवं उस भक्ति द्वारा तद पदार्थ को यानी कि ब्रह्म को अपरोक्ष रूप से अनुभव करके उसमें सायुज्यता प्राप्त करते हैं। ये सम्माननीय है। समझे बात? इन्होंने ज्ञान के प्रयास को तो त्याग दिया, लेकिन भक्ति को नहीं त्यागा। वो जो जिस भक्ति की वो सहायता ले रहे थे, उस भक्ति ने उनको ब्रह्म का अनुभव प्राप्त कराया। भक्त्या माम अभिजानाति, नॉट फुल भक्ति, लेकिन वो इतनी भक्ति थी कि उनको ब्रह्म का अनुभव हो जाए, और उसके द्वारा वह भगवान में विचेते तदनंतरम, और उसके बाद भगवान में सायुज्य को प्राप्त किए। कुछ समझा पाया? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। श्लोक क्या है? भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। तो ये जो ज्ञानी है, इसने क्या किया? इसने ज्ञान का अभ्यास किया था, लेकिन साथ साथ भक्ति भी करी थी। ठीक है? क्योंकि समझते हो कि भक्ति के बिना ब्रह्म का अनुभव होने वाला नहीं है। ये हो गया। ठीक है? एक। दूसरा, भगवान के स्वरूप को सच्चिदानंद माना था, भौतिक नहीं माना था, तो भगवान के प्रति अपराध नहीं कर रहा है। ठीक है? अब जब इसका अविद्या नष्ट हो गया, चलो ठीक है, अब विद्या वाला अंश भी नष्ट हो गया, तो अब बचा क्या उसके पास? भक्ति। थोड़ा समझिए, अविद्या से तो अविद्या तो है ही हमारे पास, विद्या का कल्टीवेशन कर रहा है और भक्ति की सहायता कर रहा है, सहायता ले रहा है। मुख्य रूप से विद्या का कल्टीवेशन कर रहा है और साथ साथ भक्ति की वह सहायता ले रहा है। तो विद्या के द्वारा अविद्या नष्ट हो गई, अब बची उसके पास विद्या। उस विद्या को भी उसने त्याग दिया कि वो भी भौतिक वृत्ति है, सत्वगुण को भी त्याग दिया, तो बचा क्या उसके पास? भक्ति। तो अब उस भक्ति के द्वारा वह भगवान का अनुभव करता है ब्रह्म के रूप में, और उसके बाद विशते तदनंतरम, उसके बाद वह ब्रह्म में लीन हो जाता है। इस सिस्टम है। लेकिन इसने भक्ति को छोड़ा नहीं। कुछ समझ पा रहे हैं? ये तीसरी कैटेगरी होगी ना, अभी दूसरा आएगा। विद्या त्याग दिया का मतलब है कि सत्वगुण की वृत्ति को भी उसने छोड़ दिया। जैसे एग्जाम्पल समझिए, हवाई जहाज में व्यक्ति बैठने जाता है, तो आपके घर में ही है ना, सलोनी माता जी आपके घर में एयरपोर्ट है ना? नहीं है। तो अगर आपको हवाई जहाज पकड़ना है तो घर से पकड़ेंगी? नहीं, तो आप एयरपोर्ट से पकड़ते हो। तो एयरपोर्ट को पकड़े पकड़े ही पकड़ लेते हैं। कुछ समझे मेरी बात? एयरपोर्ट को छोड़ते हैं, एयरपोर्ट पे पहले पहुंचते हैं, फिर एयरपोर्ट को छोड़ते हैं, तब हवाई जहाज में बैठते हैं कि नहीं? अग्रीड? तो पहले व्यक्ति सत्वगुण का अनुशीलन करता है, फिर सत्वगुण को भी त्याग देता है, फिर निर्गुण अवस्था को प्राप्त करता है। समझे बात? जब हवाई जहाज में बैठ गए और हवाई जहाज हवा में उड़ गया तो आप एयरपोर्ट में हैं? नहीं है। लेकिन एयरपोर्ट इज अ लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म जहां से आप हवाई जहाज में उड़ सकते हो। ये बात है। तो सत्वगुण को भी त्याग देते हैं, ऐसा वो कह रहा है। मतलब पहले ब्रह्म ज्योति में इंटरेस्ट था, लेकिन अब समझ आया कि भक्ति श्रेष्ठ है। नहीं नहीं नहीं, ना 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 ना, अच्छा आपने पूछ लिया। देखिए,
उसको प्रारंभ से ही ब्रह्म ज्योति में ही इंटरेस्ट था, उसको वहां वैकुंठ जाना ही नहीं था, उसको ब्रह्म ज्योति में इंटरेस्ट था। लेकिन उसका भगवान के प्रति आदर भाव है कि भगवान का स्वरूप सच्चिदानंदमय है, लेकिन मुझे उनमें लीन होना है या ब्रह्म ज्योति में लीन होना है, उनको वैकुंठ नहीं जाना है। क्या करें, इच्छा ऐसी है तो है, क्या कर सकते हैं। उनको ऐसे लोगों की संगत मिली है, उनको मालूम ही नहीं चला। तो भक्ति का सहारा लिए और मुख्य रूप से ज्ञान का अभ्यास लिए, सहायता लिए भक्ति की, और ऐसा करके वह ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं, ये कहा जा रहा है। ये एक श्लोक का अर्थ आ रहा है। अन्य को, ये तीसरे कैटेगरी, चौथा कैटेगरी देखिए, अन्य कोई प्रचुर भाग्यवान व्यक्ति यानी साधक सौभाग्य से शांत महाभागवतों के संग के प्रभाव से मुक्ति की वांछा का परित्याग कर शुकदेव गोस्वामी आदि की भांति भक्ति रस माधुरी के आस्वादन में ही निमग्न रहते हैं। आपको पता है ना, परिनिष्ठितोपि निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया ग्रहित चेत परिनिष्ठोपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया, अब सेकंड वाला बोल रहा हूं, लेकिन खैर एनी आओ, इसका पहले लाइन का स्पष्ट अर्थ है परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य, मैं निर्गुण ब्रह्म में परितः निष्ठ था, मैं बिल्कुल फिक्स था। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मुझे ब्रह्म का अनुभव था, लेकिन उत्तम श्लोक लीलया, भगवान उत्तम श्लोक की लीला के द्वारा मेरा हृदय आकृष्ट हो गया, और फिर मैंने आधितवान, मैंने इस शास्त्र का अध्ययन किया। जरा दिखाई श्लोक, परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्या उत्तम श्लोक लीलया ग्रहीत चेता राजर्षि आख्यानम यद अधीतवान। तो कह रहे हैं कि मेरा चित्त उस भगवान की लीला से आकृष्ट हो गया, इस कारण से मैंने भागवतम का अध्ययन किया। तो कहाँ से हुआ आप जानते कथा कि वो भाग गए थे, पैदा होते ही भाग गए। उसके बाद व्यासदेव जी ने अपने शिष्य को भेजा और उन्हें 2 श्लोक सुने। कहते हैं ये श्लोक तो बड़ा अच्छा है। तो कह रहे हैं आप एक श्लोक की बात करते हैं, हमारे गुरु महाराज व्यासदेव जी ने हजारों श्लोक ऐसे लिखे हैं, तो उसको सुनने के लिए वो आ गए। तो समझ रहे हैं बात कि ऐसा महान भाग्य हर ब्रह्मवादी को नहीं प्राप्त होता है, किसी किसी को प्राप्त होता है जो भगवान के भक्तों की संगत प्राप्त हो जाए, ये कहते हैं। देखिए एक मैं बढ़िया कंसेप्ट बताता हूं आपको, ये 10th कैंटो में आएगा, थोड़ा समझिए। देखिए जो भोग, जो हमारी भौतिक इंद्रियां हैं, शब्द आ रहा है, नाम में भी आ रहा है, एक ब्रह्म, मुख से अभी शब्द वो आ नहीं रहा है। चित्त के 3 प्रकार होते हैं, मैं समझा दे रहा हूं उसको। एक चित्त जो भौतिक विषयों को ग्रहण करता है, ये तो समझ रहे हैं आप लोग, समझने में कोई दिक्कत है नहीं, रूप रस गंध पकड़ता है। और दूसरा चित्त जो है वो ब्रह्म को पकड़ता है, ब्रह्म का अनुभव, ब्रह्म ज्योति का अनुभव करने वाला है। तो जो ब्रह्म ज्योति का अनुभव करने वाला चित्त है वो भौतिक विषयों को बिल्कुल नहीं ग्रहण करेगा, ये क्लियर। जो भौतिक विषयों का अनुभव करने वाला चित्त है वह ब्रह्म का अनुभव नहीं कर सकता है, लेकिन ब्रह्म का अनुभव करने वाला चित्त अपने आप भगवान का भी अनुभव नहीं कर सकता है। उसको जब भक्तों की संगत प्राप्त होगी उस व्यक्ति को, तभी उसे भगवान का अनुभव प्राप्त होगा। जैसे हम लोग सूर्य की रोशनी, हम अंधकार में है तो सूर्य की रोशनी नहीं देख सकते हैं, ठीक है। सूर्य की रोशनी में है तो अंधकार देख सकते हैं, नहीं देख सकते। लेकिन सूर्य की रोशनी वाला व्यक्ति भी सूर्य देवता को नहीं देख सकता जब तक उसके लिए विशेष साधन नहीं करे। क्या समझ पा रहे हैं इस बात को? तो ये जो लोग हैं ये ब्रह्म का अनुभव तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनको भगवान की कृपा से भक्तों की संगति प्राप्त हो जाती है और इससे वो महान भक्त बन जाते हैं। एग्जाम्पल और वो भी हैं, लीला शुक, क्या नाम है उनका, बिल्व मंगल ठाकुर। तो वो कहते हैं कि मैं भी निर्गुणवादियों का सिरमौर था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से महान भक्त बन गए। तो किसी विशेष कोई महान भाग्यवान निर्विशेषवादी है, ब्रह्मवादी, उसको भक्तों की संगति प्राप्त होती है और वो भक्ति कर पाता है। ये बात बोले तो चौथा प्रकार का व्यक्ति होगा, ये महाभाग्यवान है, अत्यंत सम्मानीय। ये लोग परम आदरणीय हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत 1.7.10 में कहा गया है, आत्मरामश्च मुनयो निर्ग्रंथाप्यरुक्रमे कुर्वन्त हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। श्री हरि इस प्रकार गुण संपन्न है कि उनकी आकर्षणी शक्ति द्वारा आकृष्ट होकर अविद्या ग्रंथि शून्य, जिनकी अविद्या नष्ट हो चुकी है, आत्मराम मुनिगण भी उरुक्रम श्री कृष्ण के प्रति किसी फल की कामना से रहित होकर भक्ति करते हैं। अतएव इस प्रकार 4 प्रकार के ज्ञानियों में पहले के 2 ज्ञानी विगीत अर्थात निंदनीय होकर अधपतित होते हैं
और बाद के 2 ज्ञानी आदरणीय होकर संसार से उत्तीर्ण हो जाते हैं। नोट देख लीजिए, हम रिवाइज कर रहे हैं बस। पहला ज्ञानी क्या है? भक्ति को छोड़कर ब्रह्म का अनुभव करने का प्रयास करने वाला। क्या मिलेगा उसको? 0, कुछ नहीं मिलेगा। भक्ति की सहायता लेकर परंतु भगवान का अनादर करके ब्रह्म का अनुभव करने का प्रयास करने वाला। क्या मिलेगा उसको? 0। तो आप कहेंगे जो हमें सब करना नहीं तो बता क्यों रहे हैं? ताकि कभी करना भी नहीं। समझे, किसी जन्म में ये प्रयास नहीं करना। डरा रहे हैं बस, तो कभी नहीं करना। ठीक है, गुड बॉयज बी गुड गर्ल्स, कभी ऐसा नहीं करना। कभी कभी लोग कर भी देते, मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया है, फिर अब बोल रहा हूं तो याद आ जाता है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से ब्राह्मण दीक्षा लेने के बाद भी जब मैं ज्वाइन किया था तो वो व्यक्ति मेरे संग ही ज्वाइन किए थे, और आज वो एक मायावाद संप्रदाय में सन्यासी हो गए। क्या उनको सिद्धांत समझ में आ रहा बताइए? है ना दुर्भाग्य। अब देखना कितना बड़ा सिद्धांतिक पतन हो गया। एटलीस्ट ये अपडेट तब की जब मैं लास्ट टाइम से मिला था, कई साल बीत गए। हाउ, व्हाई? आप अच्छा, आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा है कि ये आता ना, व्हाई इन द वर्ल्ड समबडी कैन बी दैट फुलिश? अरे तुम मंदिर में रहो, गृहस्थ बनो, बाहर कुछ भी करो। अरे कोई जरूरी तो नहीं कि सन्यास लेके घूमने से तुम्हें भक्ति मिल जाएगी, भगवान मिल जाएंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। तुम विरक्त रहो, कोई बात नहीं, लेकिन यह करने की क्या जरूरत थी तुमको? कैन यू सी देयर इज नीड? नो, देयर इज नो नीड, देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड। तो सिद्धांत नहीं समझने से ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होता है। तो ये तो वह 2 इस प्रकार के ज्ञानी नहीं, वास्तविक रूप से वह ज्ञानी है। ठीक है। तीसरा, भक्ति की सहायता लेकर और भगवान का आदर करके ब्रह्म का अनुभव करने का प्रयास करने वाला। इसे क्या मिलता है? ब्रह्म का अनुभव मिलता है। चौथा, भक्ति की सहायता लेकर और भगवान का आदर करके ब्रह्म अनुभव करने का प्रयास करने वाला। इसको पहले क्या मिलेगा? ब्रह्म का अनुभव। परंतु शांत भक्तों के संग के प्रभाव से मुक्ति की वांछा का परित्याग कर शुद्ध भक्ति को स्वीकार करने वाला। तो क्या मिलेगा उसे? भगवान का अनुभव प्राप्त हो जाएगा। ये दोनों लोग बड़े अच्छे हैं। तो भगवान की कृपा से हम इसको पूरा कर पाए, आप लोग भी पार कर गए, कुछ समझ ही गए होंगे। बात यह है कि भक्ति के द्वारा ही भगवान को समझा जा सकता है। कह रहे हैं, आई नो वन डिवोटी, शी इज फ्रॉम समथिंग फ्रॉम ऋत्विक। तो वो सही मंशा से भक्ति में आए, पर वो फिलोसफिकल क्यों डिबेट हो गए? क्योंकि वो होना चाहते हैं। क्योंकि वो होना चाहते हैं। आपको पता है, मैं प्रभुपाद से दीक्षा लेके आया हूँ। मैं ये बोलूँ तो बेवकूफ़ी कहला जाएगी कि नहीं? फिर आप रूप गोस्वामी से ले लीजिए फिर, पोस्टुमसली। कल एक शिला प्रभुपाद के शिष्य बोल रहे हैं, पोस्टुमसली दीक्षा, पोस्टुमस दीक्षा, मतलब कोई आचार्य शरीर छोड़ चुके हैं, उनसे दीक्षा लेने का कंसेप्ट कहीं है नहीं, अपने मन से लोग बोल रहे हैं। उनके हिसाब से कि परंपरा रुक गई है, अब कोई शुद्ध भक्त बन नहीं रहा है, या कोई है नहीं। मैं बहुत बोरिंग टॉपिक है, मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहता। वी डेविएट बिकॉज वी वॉन्ट टू डेविएट, वी वॉन्ट टू टेक थिंग्स चीपली। देखिए, अगर लाइव गुरु होंगे तो डांट भी तो लगाएंगे। आप में से कितने लोगों को प्रभुपाद ने डांटा है? अच्छा, ईमानदारी की, कोई यहाँ रिकॉर्डिंग में नहीं जाएगा, कितने लोगों को मेरे से डांट पड़ी है? रेज हैंड्स, ऑफलाइन ऑनलाइन। कोई नहीं था। तो आप देखिए, मैं तो अच्छा, कितने लोगों को यहाँ मुझसे पोस्टुमसली करेक्शन प्राप्त हो, डांट ना मिली हो, करेक्शन मिला हो? मतलब मेरे मरने के बाद कितने लोगों को मुझसे करेक्शन मिला है? क्या बेवकूफी वाला प्रश्न है। मैं मर जाऊंगा तो क्या करेक्शन दूंगा, को बताइए। तो है ना बेवकूफी की बात। तो इसीलिए लोग चाहते हैं कि कोई कुछ बोले नहीं हमको, इसीलिए जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है उनसे दीक्षा ले लो, या अहंकार में घूमो कि हम प्रभुपाद शिष्य हैं। बेवकूफ हैं लोग, क्या कर सकते हैं। शांत भक्त किसे कहते हैं? देखिए, जिसने प्रश्न किया है, पहले ब्रेकफास्ट के पहले 16 माला करो। अगर नहीं कर पाई तो हम कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे। देखिए, मैं आपको कहेंगे, इतना क्यों आप गर्म हो रहे हैं? जब तक आप बढ़िया से जप नहीं करेंगे, हम लोग टीकाओं में पढ़ चुके हैं, कुछ बात पल्ले ही नहीं पड़ेगी। अनलेस यू आर सफिशिएंटली प्यूरिफाइड, यू कांट अंडरस्टैंड दिस थिंग। जबकि डैम इजी, इज जस्ट वेरी सिंपल। लेकिन बुद्धि जब तक मजी हुई नहीं रहेगी, बात समझ में नहीं आती है। आप मुझसे बहाना करते रहोगे, आप पूछते रहोगे, मैं बताता रहूँगा, समझ में कुछ आएगा नहीं, तो फायदा क्या होगा? यू हैव टू पे द प्राइस। लोग कहते हैं ना कि क्या फीस है? फीस ये है कि आप 16 माला सुबह करिए ताबड़तोड़, एटलीस्ट जब तक शादी नहीं होती, उसके बाद मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो इसलिए जब अब मुझे बहाने नहीं चाहिए,
हम फीस चाहिए, फीस दीजिए तब बात आगे बढ़ेगी, कोई प्रश्न नहीं, जब तक कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे। फोर्थ कैटेगरी में जो ब्रह्मवादी हैं, जिसको बाद में भगवान के भक्तों का संग प्राप्त होने के कारण वो शुद्ध भक्त हो जाते हैं। राइट, बिल्कुल राइट, सही। विद्या से वासना नष्ट होती है लेकिन कुछ समय के लिए, किंतु भगवान की प्राप्ति अनादर और अपराध होने से वापस वासना में गिर जाते हैं। यस, एक्चुअली वर्षभानी माता जी कमेंट है, देखिए यही मैं आपको समझा रहा था। और भगवान की कृपा है कि ये सारी टीकाएं चक्रवर्ती पाद ने 10.2.32 की टीका में बताई हैं। ऐसा नहीं कि ये दोबारा नहीं आएंगी, लेकिन एक कंसेप्ट आपके मन में गया तो सही। अब मैं बहुत खुश हूं कि यहाँ डिटेल में सारी चर्चा कर दी है। अब आगे कभी बताऊंगा तो आप लोगों को उतना दिक्कत नहीं होगी, और निवेदन है कि हो सके तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, पढ़ लेंगे तो समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब भगवान के प्रति आदर है और ये भी पता है कि भगवान की भक्ति से ही ब्रह्म का अनुभव प्राप्त हो सकेगा, तब फिर उसको क्यों भक्ति ही प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। और मुझे लग रहा था कि कोई अब तक सोच क्यों नहीं रहा है, क्योंकि उसकी मुक्ति की इच्छा है। आप ये बताओ, जो व्यक्ति भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो उनमें भी तो 4 प्रकार के लोग हैं, आर्त, अर्थार्थ, जिज्ञासु, ज्ञानी च भर्तर्षभा। तो अब कोई व्यक्ति किसी इच्छा विशेष को लेकर भगवान के पास आ रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह भगवान को भौतिक मान रहा है। डू यू एग्री विद दिस? भाई, इस कॉम में इतने सारे डिवोटीज हैं, सभी भक्त ही मानते हैं कि भगवान सच्चिदानंद है, लेकिन वह भगवान से वैकुंठ जाने की प्रार्थना नहीं करते हैं। कोई चाहेगा कि हम टेम्पल प्रेसिडेंट बन जाएं, ये सब बन जाए। उनसे पूछो भगवान कैसे? ईश्वरः परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, श्लोक सीधे आ जाएगा। आप क्या चाहते हो? टेम्पल प्रेसिडेंट बन जाए, ये कुछ पैसा मिल जाए। तो हृदय में इच्छा इस प्रकार की ज्ञान है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन भगवान के पास आया है तो अच्छी बात है, वो आगे भगवान व्यवस्था करेंगे। कह रहे हैं कि वो ऐसा क्यों सोच रहा है कि ब्रह्म साक्षात्कार भक्ति से श्रेष्ठ है? देखिए, ये चित्त की अवस्था है। जब हम भगवान के भक्तों की संगति करते हैं तब हमें सिद्धांतिक रूप से क्लियर होता है कि ब्रह्म का सायुज्य प्राप्त करने से क्या मुझे भगवान की सेवा मिलेगी? ये तो हमारा भाग्य है कि हमें शुरुआत से ही मालूम चल गया। इन कुछ लोग दुर्भाग्यशाली होते हैं जिनको नहीं पता चलता। Like, I was interested in self-realization. I was reading books on it even before coming to Krishna consciousness. लेकिन वहाँ कहीं पे भी नहीं बताते हैं कि वैकुंठ जाना है और भगवान की प्राप्ति करनी है। थोड़ा भाई ब्रह्म में लीन होना, ब्रह्म में लीन होना। तो मेरा दुर्भाग्य होता तो मैं कभी भी भक्तों की संगत में नहीं प्राप्त करता हूँ। ब्रह्म में लीन होने कुछ प्रयास कर रहे होते। तो ये उसका इस पे और अच्छा प्रश्न, इसका एक और उत्तर है। अगर किसी की ज्ञानोन्मुखी सुकृति होती है तो वो सुकृति, वो पुण्य उसको उस ज्ञान के प्रति आकर्षित करती है। एक और हमें अच्छा याद आ गया, IIT में एक व्यक्ति थे, सोचिए कृष्ण कॉन्शियसनेस में आए, 16 माला जप करने लगे, लेकिन क्योंकि वह इस निर्विशेष ब्रह्म ज्योति के प्रति आकर्षित है, छोड़ करके वो ज्ञान का अभ्यास करने लगे। तो उस प्रकार की इच्छा है तो क्या कर सकते हो? वो कहते हैं भक्ति अच्छी है मेरी माँ के लिए, भावुक है वो। तेरी आप मुझे कह रहे हैं? नहीं, आपको क्या कह रहा हूं? आपको तो कुछ भी नहीं कह रहा हूं। आपको क्या कहा मैंने? पता नहीं, ऐसे क्या अपने से कह रहे। सनक आदि कुमार ज्ञान के चौथे प्रकार के ज्ञानी हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। आपने उन्हें ये श्लोक देखेंगे ना, वो चतुर्विधा भजन्ते माम, क्या था? जना सुकृत नवर्जना आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भर्तर्षभा। तो ज्ञानी में 2 लोगों का एग्जाम्पल आया, 4 कुमारों का और सुखदेव गोस्वामी का। दोनों ही ये भगवान के अपराधी नहीं थे, और 4 कुमार को उनके डैडी ब्रह्मा जी ने बताया। मैंने प्रश्न किया था भीमा प्रभु को कि 4 कुमारों को भगवान विष्णु के बारे में कैसे मालूम चला? तो उन्होंने कहा देयर डैडी टोल्ड देम। उनके बड़ा अच्छा बोले, उन ब्रह्मा जी ने बताया था। तो फिर वह वहां पे उत्सुक हो गए। आज शाम की टीका में आप सुनना मजेदार बात कि जब वह भक्त थे नहीं तो वैकुंठ पहुंचे कैसे? वह तो ब्रह्मवादी थे। वैसे तो मैंने पोस्ट कर दिया है, आप लोग पढ़ लेना। भाई भक्त ही वैकुंठ पहुंचता है, तो जब वो भक्त थे नहीं तो वैकुंठ पहुंचे कैसे? मिस्ट्री रिवील्ड। थिंक अबाउट इट।
आई होप आई कुड सर्व द डिवोटीज इन सम वे। एक और क्या है, और कुछ प्रश्न है। जो भक्त भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं वो आपस में कंपटीशन क्यों करते हैं, जब ये पता है कि भगवान अनंत और सीमित हैं? अब देखिए पांडे जी, कोई व्यक्ति मूर्ख हो तो उसे क्या कर सकते हैं? आप एक चीज़ बताइए, इस पूरे 1.25 घंटे में मेरा क्या प्रयास है? मेरा ये प्रयास है कि जितना मैं इस श्लोक को समझा हूं उतना यहाँ का एक एक बच्चा हमारा समझ जाए। वो समझे ना समझे वो अलग बात है, लेकिन हमारा तो यही प्रयास है ना कि आप सब लोग समझें। यहाँ कभी कोई कंपटीशन है? आप बताइए कि अगर मैं समझा और आप लोग भी समझ गए तो कंपटीशन कम हो गया ना? डू यू एग्री? कहाँ कंपटीशन बढ़ा बताइए? तो जो लोग भगवान की कथा में रुचि रख रहे हैं उनके हृदय से कंपटीशन की बात ही समाप्त हो जाती है। यहाँ मैं किसी से कंपटीशन कर रहा हूँ, बहुत से भक्त मुझसे अधिक जप करते हैं, तो क्या मैं सोचता हूँ कि अरे यार ये मेरे से अधिक क्यों कर रहा है? तो कभी क्या आप में से कोई ऐसा सोचता है? कोई नालायक है यहाँ पे? तो कोई नालायक नहीं, इज इट नॉट? अरे कर कर महाराज एग्जाम्पल देते हैं, भक्त लोग इतने निर्मत्सर होते हैं, खुद सो रहे हैं, बोलेंगे तुम जाओ मंगल आरती तुम जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो वास्तविक वैष्णव समाज में इस प्रकार का कंपटीशन नहीं होता है। जो भक्ति नहीं चाहते वो कंपटीशन करते हैं। ये मैं लिख के दे रहा हूं। Those who don't want Krishna, they will compete। जबकि किसी के दिमाग में घुस जाए बात कि अरे भाई जितना मैं भक्ति दूसरों को दूंगा उतनी अपनी बढ़ जाएगी, तो कंपटीशन का मतलब क्या हुआ? मैं तो सबसे ज्यादा अपने को समझाने के लिए, अपने को सिखाने के लिए पढ़ाता हूं कि जितनी बार पढ़ाता हूं वो मेरी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाती है। तो पता नहीं आप किन भक्तों की बात कर रहे हैं। वो अगर वाकई भगवान को प्राप्त करना चाहते तो भगवान क्या कह रहे हैं? ये गीता का ज्ञान जो मेरे भक्तों को देता है वो सबसे अधिक मुझे प्रिय है और मेरी पराभक्ति को प्राप्त करेगा। वो अलग प्रकार की पराभक्ति है, वो ब्रह्मभूत वाले से नहीं जाती। तो बताइए कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास सामर्थ्य होगा वो दूसरों को नहीं बताएगा? पता नहीं आप किस कंपटीशन की बात कर रहे हैं। एक बात समझ लीजिए, कंपटीशन मीन्स यू वांट टू बी इन दिस वर्ल्ड। अग्रीड? अगर आप भगवान के पास वापस जाना चाहते तो स्पेस ही स्पेस है, इज इट नॉट? कोई वैकुंठ के विमान में सुने भैया 50 सीट, 3 सीट बाकी है, 4 सीट, हमेशा आप कह सकते हो अरे भैया 1 सीट बाकी है तेरे, तू आजा आजा। तो आप आपके बात से बिल्कुल सहमत नहीं, मतलब सहमत इन द सेंस एटलीस्ट इस संगत में तो ऐसा कुछ भी नहीं कि कंपटीशन हो रहा है। आप लोगों को कंपटीशन लग रहा है किसी को नंबर? इसलिए हम नंबर भी नहीं लेते हैं, किसके कितने नंबर आए कुछ नहीं, ज्ञान दे रहे हैं भाई, अपने आप अपना अप्लाई कर लो, नंबर अपनी कॉपी खुद ही जांच लो, पेपर भगवान दे देंगे आपको, है कि नहीं? सब अपने आप देख लेंगे, हमें करने की क्या जरूरत है? सो व्हेन वी टॉक अबाउट कृष्णा देयर इज एब्सोल्युटली नो कंपटीशन। रादर आप में से सभी भक्त लोग स्वीकार कर रहे हैं ना कि ये फीलिंग आ रही है कि जितनी भी भक्ति हो पा रही है वो केवल संगत की वजह से है, मेरी भी, आपकी भी, हम सब की भी। तो एक दूसरे पे डिपेंडेंस बढ़ रही है, कंपटीशन कैसे बढ़ रहा है पता नहीं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। तो आप यहाँ की बात तो नहीं कर सकते, कहीं और की बात कर रहे हैं। तो जहां कंपटीशन है वहां जा क्यों रहे हैं? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जहां कंपटीशन है, जहां मात्सरता है, वो वैष्णव संगत है ही नहीं। वो लेबल चाहे कुछ भी कर दीजिए, लेबल कर कुछ भी कर दीजिए, वो वैष्णव संगत नहीं है। वेयर देयर इज मात्सरता, वेयर इज कंपटीशन, दैट इज नॉट अ वैष्णव एसोसिएशन। ये प्रभुपाद की तात्पर्य हम कुछ दिन पहले पढ़े थे, पता नहीं अभी यहाँ पे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। आई होप एवरीवन गॉट द पॉइंट। स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर।